जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंगल का राशि परिवर्तन एरीज साइन यानी कि मेष राशि में 11 मई को होने वाला है। सही टेरेस लगन एंड मून साइन वालों के लिए बात करेंगे। धनु लगन धनु राशि वालों के लिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक लाइन है, टाइम टू टर्न द टेबल। ये टेबल कैसे टर्न होने वाली है, क्या आप बिल्कुल विनर बन जाएंगे। लेकिन विनर बनने से पहले मनोस्थिति का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप मनोस्थिति में नहीं समझेंगे कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, तब तक आप लाइफ में कर नहीं पाएंगे। और मनोस्थिति को ठीक करने के लिए, एक्टिव करने के लिए 12th हाउस को एक्टिव करना पड़ता है, यानी कि सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ता है। और सुपर कॉन्शियस माइंड का मालिक मेष राशि में आ गया, यानी कि मेष राशि का मालिक मेष में, जो आपके 12th हाउस एंड 5th हाउस का मालिक है वो मंगल बनता है। मंगल अपनी बहुत अच्छी पोजिशन में आ गया है। मंगल आ गया है एरीज साइन अपनी मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन 12वें घर का मालिक भी है। और 5th हाउस इंटेलिजेंस का है, जो आपके मनोस्थिति में पिछले 1-1.5 साल से एक स्थिति चल रही है कि मुझे जहां पर मैं हूं, जहां पर मैं चीजों में फंस गया हूं, स्टक्ड हो गया हूं, मुझे यहां से बाहर निकलने के लिए कोई मदद कर दे। अब मंगल आपको वो बताने वाला है। मंगल देखिए कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1st और 8th हाउस का मालिक है। 1st हाउस फिजिकल बॉडी को दिखाता है, आपका इंटेलिजेंस, आपका ज्ञान, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी। ठीक है, वहां पर डेवलपमेंट करने की जरूरत है। क्या चेंज करना है, जहां आप भीतर मन की जगह बाहर ढूंढ रहे हैं चीजें, लेकिन आपका सॉल्यूशन कहां है, यहां पर है। सॉल्यूशन कहां है, यहां पर है। और 12th हाउस किस चीज को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है। दैव्य कृपा या दैव्य आपदा 12th हाउस से देखी जाती है। और कॉस्मोस यानी कि वो दैव्य कृपा आपसे कैसे कनेक्ट करेगी, आपके इंटेलिजेंस से कैसे कनेक्ट करेगी, जब तक आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, अपने ऊपर बिलीफ नहीं करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अपने आप को मी टाइम नहीं देंगे, चीजें सॉल्व होने वाली नहीं है। 5th लॉर्ड 12th में या 12th लॉर्ड 5th में, ये कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। यहां पर आप देखिए बेसिक रेमेडी तो ये, बेसिक प्रेडिक्शन तो ये है कि आप 5th लॉर्ड 12th और 5th में आ गया, कोई फॉरेन लैंड का बंदा आपके आसपास पढ़ाई के लिए आ सकता है, आपको कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। ये दिस इज बेसिक प्रेडिक्शंस। अब मैं और डीप लेके जाना चाहता हूं आपको। आइसोलेशन का मालिक इंटेलिजेंस के घर में बैठ गया है। ठीक है, दैव्य कृपा का मालिक इंटेलिजेंस में बैठ गया है। जब दैव्य कृपा और इंटेलिजेंस दोनों मिलेंगे ना, लाइफ का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्यूशन ना ले सके। बस एनर्जीज को समझना पड़ेगा। एरीज साइन मूवमेंट मांगता है, आपको कहीं से बाहर निकलना पड़ेगा। ये फिजिकल अपनी पर्सनालिटी को बदलने के लिए, अपनी इंटरनल पर्सनालिटी को बदलने के लिए आपको शोर से बाहर निकलना है। जितना आप अपने आप को मी टाइम दोगे, उतना ज्यादा आपके साथ कॉस्मोस बात करेगा। जिस दिन आपके साथ कॉस्मोस कनेक्ट करने लग गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका इंटेलिजेंस सुपर इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। प्लस मंगलदेव के रिगार्डिंग मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया था, सिंगल वीडियो बनाया था। आई होप आपने देखा हो। अगर आपने नहीं देखा है, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, आपको देखना चाहिए। मंगलदेव आपके लिए 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड नेम फेम का कारक है। 5th लॉर्ड इंटेलिजेंस, विजन, क्रिएटिविटी, पूर्व पुण्य, बच्चे, लव, रोमांस का कारक है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट जहां बैठ जाता है वहां हमारी रक्षा करता है, रक्षण करता है। तो 5th लॉर्ड 5th में आ गया है, यानी कि आपको अपने इंटेलिजेंस की रक्षा करनी है। तो एक तो मैंने मी टाइम बता दिया है, लेकिन मंगलदेव कार्मिक भी है, क्योंकि वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1st हाउस और 8th हाउस का मालिक है। ये स्कॉर्पियो साइन और मेष राशि का स्वामी है। और यहाँ पे सूर्यदेव और मरकरी ऑलरेडी बैठा है, यानी कि 11th को जब घंटाना जोन को क्रॉस करके आएंगे, सूर्यदेव जो आपके भाग्येश हैं और मरकरी जो आपके केंद्र के मालिक है। ठीक है, जो आपके 10th लॉर्ड है, जो आपके 3rd लॉर्ड है। 10th लॉर्ड 5th में, 5th लॉर्ड 5th में, 9th लॉर्ड 5th में, नेम फेम के योग बना रहा है। लाइफ में ऊपर उठा देगा, ये डेफिनेटली उठाएगा। लेकिन क्या आप उठ पा रहे हैं? जस्ट आस्क योरसेल्फ। बस एक इन्फ्लुएंस आ रहा है, एक फील आ रही है, लेकिन आप उसे फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को अकेला टाइम नहीं दे पा रहे हैं। प्लस मंगल को समझना बहुत जरूरी है। नेम फेम का कारक कौन है आपकी कुंडली के हिसाब से? 5th हाउस का मालिक कौन है? मंगलदेव। और मैंने जैसे कि बोला, मंगलदेव एक कार्मिक डेट का कारक है। लाइफ में जो ब्रेक आता है, ऋण होता है, कर्ज होता है, कार्मिक डेट होता है, दैट इज द कारक। मंगल इज द कारक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि 1st हाउस और 8th हाउस ये कार्मिक कॉम्बिनेशन है। 6-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपकी देह को, आपकी बॉडी को कार्मिक डेट देना पड़ेगा। मैंने रिसेंट वीडियो में बताया है, भले से 23 मिनट की वीडियो है, लेकिन आप अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं या समझना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि मंगल इतना इंपॉर्टेंट क्यों और ऐसा क्या है कि मेरी लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा, मंगल पे काम करने की आवश्यकता है भाई। जिस दिन आपने मंगल पे काम कर लिया, चीजें बहुत सॉल्व होने लगेंगी। गलत चॉइसेस से निकल जाओगे, गलत पैशन से निकल जाओगे, ऑब्सेशन से बाहर निकल जाओगे। 3rd हाउस का राहु आपको ऑब्सेसिव बना रहा है।
गलत चीजों में इन्वेस्ट करा रहा है, वहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए मंगल देव ब्लड का कारक है, वी ऑल नो। मंगल करेज का कारक है, फाइटर है, सोल्जर है, जलना भी जानता है, जलाना भी जानता है, विल पावर का कारक है, स्ट्रेंथ का कारक है। लेकिन इस स्ट्रेंथ को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी तो बहुत जरूरी है। उसके लिए मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में होना अच्छी बहुत जरूरी है। अब मंगल ब्लड का कारक है, जैसा कि मैंने बताया। अब रक्त जो हमारी बॉडी में घूम रहा है, जो चल रहा है, वो एंसेस्टर्स का देन है, यानी कि हमारे पिताजी का, हमारे उनके पूर्वजों का देन है। अब चाहे लेगेसी हो, चाहे कोई हेल्थ डिसीज हो, ये कैरी फॉरवर्ड करती है। मंगल के अंदर कैपेसिटी है सबसे ज्यादा होल्ड करने की, ब्लड के अंदर कैपेसिटी है सबसे ज्यादा होल्ड करने की। तो जब भी अगर आप देखोगे, आप फॉर एग्जांपल आपके पूर्वज थे, दादा थे, परदादा थे, आपके पिताजी थे, आप थे, आप देखोगे कि कोई लेगेसी है, उन्होंने अच्छा नाम कमाया, उनके दादा ने कमाया, उनके पिताजी ने कमाया, उनके बेटे ने कमाया, फिर आप कमा रहे हो, ठीक है। तो ये लेगेसी आप आगे लेके जा रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, यानी कि आपका मंगल बहुत पॉजिटिव है आपकी कुंडली में। आप लोन देते हो लोगों को, कर्जा देते हो लोगों को, आपका मंगल बहुत पॉजिटिव है। लेकिन आप कर्जा लेते हो तो आपका मंगल बद है, मंगल एफ्लिक्शन में है। आपकी एक कैरी फॉरवर्ड हो रही है डिसीज। किसी को कैंसर था, किसी को अर्थराइटिस हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को कैंसर हो गया। आपके आसपास कोई नए संबंध भी बनेंगे तो उसमें किसी को कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं गिव एंड टेक है, और आपको ये ऋणानुबंधन तोड़ने के लिए भी मंगल देव बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। देखिए मंगल देव ऋण के कारक है, लेकिन इस ऋणानुबंधन को तोड़ने के लिए भी पावर भी मंगल देव को दिया गया है। इसलिए हनुमान जी से इसको जोड़ा गया है, क्योंकि वो साधक भी हैं और वो बहुत बड़े लंका दहन कारक भी हैं, ठीक है। तो मंगल आपको बहुत पॉजिटिव करने की जरूरत है। मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, लेकिन आपको 12th हाउस को नहीं भूलना है, आइसोलेशन में रहना नहीं भूलना है। आप कितना ही काम कर लो, लेकिन आप अगर अपने आप को 24 आवर्स में से अपने आप को 24 मिनट नहीं दे पा रहे हो, 10 मिनट नहीं दे पा रहे हो, तो आप लाइफ में वो नहीं अचीव कर पाओगे जो आपको करना है। और अकेले बैठने का मतलब होता है विदाउट एनी मोबाइल फोन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा थॉट, विदाउट एनी अटैचमेंट डिटैचमेंट। आपको सिर्फ सिंपल बैठना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपके लगन के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि 1st हाउस में पड़ती है। तो आपको समझना है, आप क्योंकि प्राण वायु है गुरुदेव बृहस्पति, लग्नेश को एक्टिव कर लिया, 5th हाउस को एक्टिव कर लिया, आप किंग मेकर बन जाओगे। आप ऋण को खत्म करने वाले मालिक, वो इंसान बन जाओगे जो पूर्वजों से चलती आ रही परेशानी को खत्म कर सकता है। और शनिदेव जो आपके 2nd हाउस एंड 3rd हाउस के मालिक हैं, वो रेवती नक्षत्र में जाने वाला है 18 मई को। गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में जाने वाले हैं। अष्टम भाव, लगन का मालिक अष्टम भाव में जा रहा है, एक्सॉल्टेशन में जा रहा है। रॉयलिटी को मेंटेन करने के लिए, रॉयल बनने के लिए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ बोल्ड डिसीजन तो लेने का समय आ गया है। अपनी इंटेलिजेंस को एक्टिव करने का समय आ गया है। मंगल सूर्य मरकरी क्या चाहते हैं आपसे? ये बुधादित्य योग क्या चाहता है आपसे? ये 10th लॉर्ड 5th में नेम फेम बढ़ाने के लिए आपको इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ेगा, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। इमोशनल ट्रॉमा से, इमोशनल ड्रामा से बाहर निकलो भाई। आप बहन हो या भाई हो हमारे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर लाइफ में इस समय स्ट्रेंथ नहीं पाया तो कब पाओगे? शनिदेव धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअल 5th हाउस में आने वाले हैं अगले साल। और मंगल देवी, हमने सुनता है ना कि हम 2 साल में कहां पहुंचेंगे। एस्ट्रोलॉजर से आप पूछते हो हम कहां पहुंचेंगे, तो हम जनरली क्या देखते हैं, अगर 5 साल का पूछोगे तो हम पूछेंगे, हम देखेंगे दशा क्या है, शनि की एक्टिविटी क्या है, गुरुदेव बृहस्पति कहां गोचर कर रहे हैं, किस किस को एक्टिव कर रहे हैं, भाई ऐसे होगा। लेकिन ऐसा होने के लिए छोटे छोटे ट्रांजिट देखने पड़ते हैं, बहुत जरूरी है। मंगल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। मंगल पैटर्न क्रिएट करता है, क्योंकि मंगल ही कर्स का कारक है, मंगल ही लेगेसी क्रिएट करने वाला पैटर्न है, क्योंकि मंगल फिजिकली मैनिफेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य आत्मा है, तो मंगल फिजिकली मैनिफेस्ट करना किसी चीज को, देह का कारक है, फिजिकल बॉडी है, एफर्ट का कारक है। मैं बोल पा रहा हूं तो मंगल की ऊर्जा से बोल पा रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य का बहुत होना, अच्छा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो आपको अपने आप को बोल्ड होना पड़ेगा, कुछ मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे। रेवती नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति, शनि का आना, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ना, बहुत प्रॉपर अलाइनमेंट है कि आप आने वाले 1 साल की, जहां शनिदेव नीच राशि हो जाएंगे, अभी से अपनी फिजिकल मूवमेंट अभी से कुछ इनिशिएट करना शुरू कर दें, तभी आप जीवन की बहुत बड़े सर्कल को खत्म कर पाएंगे। 5th हाउस इंटेलिजेंस का है, 5th हाउस नेम फेम आइडेंटिटी का है, लव रोमांस का है। क्लैरिटी पता चल जाएगी, कहीं किसी को ऑब्सेसिव होकर चूज तो कर लिया, अब वो गले की हड्डी बन चुका है। लगन जब से 7th हाउस में गया है, लोगों को जानने की कोशिश कर ली, अपने आप को भूल गए, लोगों को जानने लगे, अरे इसका नेचर ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। अरे खुद को भी तो जानना बहुत जरूरी है। लाइफ कंप्लीट होकर चलती है, दोनों के साथ चलेगी। आप सिर्फ सामने वाले को समझेंगे, सामने वाला आपको नहीं समझेगा, तो आप तो फिर लॉन्ग टाइम तक चल ही नहीं पाओगे ना। आज नहीं बर्डन लग रहा है, कल बर्डन लगेगा फिर वो,
ठीक है। और मरण कारक स्थिति है शनि गुरुदेव बृहस्पति की, लग्न का मालिक 7th में, मरण कारक राशि में, पीपल प्लीजर बन गए हो। एक बार कमिटमेंट कर दिया, फिर उसके लिए मुझे चाहे कोई भी कॉस्ट पे करनी पड़े, मैं पे करने के लिए तैयार हूं। होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, टेक अ रेस्ट, टेक अ पॉज। ठीक है, तो यहां पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आने वाली है व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। शादी रिसेंटली हुई है या कोर्ट मैरिज करी है या करने वाले हो, टेक अ पॉज, समझ के चलो, चीजों को समझा के चलो। बैलेंस विल बी द की। गलत जगह ऊर्जा नहीं लगानी है कि पैशन ही पैशन दिखाई दे रहा हो। कभी कभी सही बात को सही बोलना, गलत बात को गलत बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, नेम फेम मिलना, मेडल मिलना। 10th लॉर्ड भी 5th में बैठा है, इस समय कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है आपको। कोई कंट्रोवर्सीज हो रही थी आपके साथ आपका कोई बिजनेस में, कोई जॉब में, आपके करियर में कोई कंट्रोवर्सीज थी, बॉस आपको परेशान कर रहा था, एम्प्लॉयज आपको परेशान कर रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें फिक्स होती हुई नजर आएंगी, क्लियर होती हुई नजर आएंगी। आप अच्छे तरीके से बैलेंस करके चीजों को आगे चला पाओगे, सही जगह सही ऊर्जा लगा पाओगे, तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है उस लिहाज से। अब मंगल देव का 4th एस्पेक्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मंगल का 4th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, अष्टम भाव पे पड़ रहा है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, छोड़ने का है। कुछ चीजें छोड़ने वाले हैं आप, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई करियर हो, कोई स्टार्टअप हो, जहां पर आपको लग रही है चीजें अजीब हैं, फिक्स नहीं हो पा रही हैं, अजीब सा लग रहा है, वहां पर चीजें कुछ फिक्स करोगे या छोड़ दोगे। लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना है, लेकिन मेक श्योर, अगर करियर के बारे में बात करूं, स्पेशली करियर के बारे में, क्योंकि मरकरी कंबस्ट है सूर्य मंगल से, एग्रेशन हीट फील कर रहे हो, और आप जॉब करते हो और आपका बॉस इस समय कोई सुना रहा है और आपका ईगो पे लग गई। ईगो पे नहीं लगानी, अनटिल अनलेस ईगो पे जब लगाओ जब आपके पास प्लान बी प्लान सी हो। ठीक है, और अगर आपने इस समय कोई ऋण रोग शत्रु चल रहा है, आपका हेल्थ इश्यूज है, ईएमआई का प्रॉब्लम है, समझ लीजिए आपके पास प्रिविलेज है, भगवान ने आपको खूब कृपा कर दी कि आपके ऊपर ईएमआई डाल दी, जिससे कि आप जॉब को एस्केप ना कर सको। अब घर नहीं बैठना आपको, क्योंकि शनिदेव बैली ऑलरेडी बैठे हैं आपके 4th हाउस में। घर बैठ गए ना आपके लिए बहुत बड़ा ट्रबल हो जाने वाला है। और जो ऑलरेडी घर पे बैठे हैं उन लोगों को ये समझना है कि ड्यूटी आपकी यही है कि आप घर से बाहर निकलो। मंगलदेव फिजिकल मूवमेंट में आ गया है, एक एरीज साइन फिजिकल मूवमेंट की राशि है, चलायमान होना पड़ेगा, सर्वाइवल की राशि है, मूवमेंट करना पड़ेगा। शनिदेव यहां नीच राशि के क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसे मूवमेंट जल्दी जल्दी पसंद नहीं है। मंगल को जल्दी जल्दी चीजें पसंद है, शनि को स्लोली एंड ग्रेजुअली, डिले, 2.5 साल में राशि परिवर्तन करता है, मंगल 40 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। तो यहां सर्वाइवल मोड पे आना पड़ेगा आपको, यहां पर हिट करना पड़ेगा। अगले 40 दिन में अगर आप जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये आपके लिए ट्रबल का बहुत बड़ा कंसर्न का साइन है। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके, शनिदेव का एस्पेक्ट पड़ रहा है 10th एस्पेक्ट 1st हाउस पे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको, चीजों स्लो भी करना है। देखिए मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, गोइंग स्लो इज द फास्टेस्ट वे टू अचीव योर गोल। जहां पहुंचना चाहते हो स्लोली एंड ग्रेजुअली जाना आपके लिए सबसे तेज तरीका वही है। लेकिन कभी कभी कुछ मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो मेजर डिसीजन लेने का समय आ गया है। परिवार की कॉस्ट पे प्यार को चूज करना, उसका प्राइस टैग चेक करके चलना पड़ेगा। मदर के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, 4th एस्पेक्ट मदर की राशि पे पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदर के साथ फिक्स होगा, मदर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मदर को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आया, मदर के साथ कहीं ना कहीं आपको हेल्प करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा। मंगल सर्व करता है, मंगल मासिस को सर्व करता है, सेनापति है ना, वो राजा को सर्व करेगा, प्रजा के लिए काम करेगा। ऑर्डर ऊपर से मिला, नीचे सर्व करना है। मंगल वो मीडियम है जो सर्व कराता है, एफर्ट डलवाता है। कहीं ना कहीं मदर लाइक फिगर के लिए, किसी के हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, किसी को सर्व करने के लिए, किसी को रिसर्च कराने में, किसी को किस तरह की हेल्प करने में, कोई इंसान है जो आपके घर पे आके रह रहा है, उसको कहीं ना कहीं हेल्प करना, उसके इमोशंस को समझना। ठीक है, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में या फिर आपके इमोशनल वेलबींग में, आपकी मेंटल हेल्थ में कोई ट्रबल आ गया था, उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी। मदर के साथ कोई कार्मिक चीजें चल रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होंगी, वो डिस्प्यूट खत्म होता हुआ नजर आएगा। नहीं कि 18 मई के बाद मंगलदेव 11 मई को और शनिदेव रेवती नक्षत्र में 18 मई को, ये कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति 3rd जून को, यानी कि आने वाले 20-25 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा सर्किट ट्रिगर होगा जहां से आपका डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके इमोशनल वेलबींग के लेकर आपका कहीं ना कहीं सीरियस होने वाले हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस होने वाले हैं। और कुछ चीजें छूटेंगी, अष्टम भाव छोड़ने का है, छूटेंगी यहाँ पे चीजें, मोक्ष मिलना है कुछ चीजों को, कुछ रिश्तों को मोक्ष मिलना है, कुछ चीजें दूर जाती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, जो फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है वहां से चीजें छूटती हुई नजर आएंगी। बाकी बहुत कुछ मैटर करेगा पर्सनैलिटी चार्ट पर कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। पैटर्न अगर राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, कोई कार्मिक दशा चल रही है, टेस्ट टाइम चल रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा 11th हाउस पर। देखिए 7th एस्पेक्ट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। 11th हाउस में पड़ रहा है, 11th हाउस डिजायर का है, डिजायर को ऑडिट करवाएगा यहाँ पर आपसे, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, वो डेवलपमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। जहां इंपल्सिव होकर किसी को चेस कर रहे थे, किसी को कमिटमेंट कर दिया, किसी का दोस्त बना लिया, किसी को शादी के लिए बोल दिया, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि मैं 2 साल से तुम्हारे साथ हूं,
भाई रुकना पड़ेगा, यहां पर ऑडिट करोगे आप, ठीक है। गेम्स के लिए बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा बनाने वाले हो आप, इनकम राइज होने वाला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाला है, करियर में बूस्ट मिलने वाला है, नई जॉब, प्रमोशन, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है। लेकिन पैशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, राइट। बड़े भाई बहनों के साथ कोई अलगाव हो गया था, कोई डिटैचमेंट आ गया था, कोई गड़बड़ हो गई थी, वहां पर चीजें फिक्स होंगी, पॉजिटिव अलाइनमेंट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है अपनी राशि में 12th हाउस पे ऊपर। जो लीकेज हो रहा था आपके सीमन का लीकेज हो रहा था, क्योंकि 12th हाउस बेड ब्लेजर का है, अनयूजुअल रिलेशनशिप इंटीमेसी, ठीक है, अनयूजुअल डे ड्रीमिंग करना, किसी के साथ रिलेशनशिप बात हुई नहीं और आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इतने कमिटेड हो गए कि आपने अपने आप को स्कोल्ड कर लिया, सिक्योर कर लिया, या कोई छोड़ के चला गया, उसके ट्रॉमा में पड़े हो आप कि कब ठीक होगा, कब मैं बाहर निकलूंगा, यार उसने मुझे छोड़ दिया, क्या मैं जस्टिस नहीं चाहती, क्या मुझे वो सॉरी बोले, या मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, या मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया है। आप पास्ट में पड़े हो, अतीत में पड़े हो, अतीत से बाहर निकालेगा आपको ये मंगल की अष्टम दृष्टि, हिलाएगा आपको, डिस्टॉर्शन देगा आपको, और ये झटका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन की डिमांड आएगी आपके अंदर, आपके कॉन्शियस लेवल में अगर ये नहीं आ रहा कि यार मुझे अकेले रहना है अब थोड़ा टाइम, और अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि पहाड़ों पे चले जाओ, मैंने लास्ट वीकली वीडियो में बोला था, पहाड़ों पे नहीं जाना है, अपने भीतर मन में जाना है। रूम लॉक करके भी बैठो ना बैठो, लेकिन आप छत पे जाकर बैठ जाओ, अपनी रूफ पे जाकर थोड़ी देर स्काई गेजिंग करो, स्टार गेजिंग करो, अच्छी बुक पढ़ो, अपने आप से बात करना भूल गए हो आप, अपने आप से बात करने की कोशिश करो, और नेगेटिव पैटर्न मत बोलो। अपने अंदर जितना नेगेटिव बोलोगे उतना नेगेटिव ट्रिगर करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस आपके कॉन्शियस माइंड का है। थर्ड हाउस में इमोशंस डेवलप होते हैं, फोर्थ हाउस में होता है, बनता है, और फिफ्थ हाउस में वो इंटेलिजेंस में घुस जाता है, यानी कि वो आपका इंटेलिजेंस बन जाता है। यहां पर इमोशंस आता है, यहां डेवलप हो जाता है। फोर्थ हाउस हमारे इमोशनल वेलबींग का है कि ये सबकॉन्शियस माइंड में आया, इमोशन डेवलप हुआ, और फिफ्थ हाउस क्या हो गया, इंटेलिजेंस में डेवलप हो गया। अब मैं वही सोचूंगा कि मेरे साथ नेगेटिव ही होता है यार, क्योंकि आपने नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया ना आपने, वही इमोशन बन गया, वही इंटेलिजेंस बन गया। तो डेवलप क्या कर रहे हो आप अपने अंदर, नेगेटिव या पॉजिटिव? ये वीडियो कंसल्टेशन से कम नहीं है, अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करो तो। जितना अपने अंदर पॉजिटिविटी को क्रिएट करोगे, डेवलप करोगे, उतना अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा लाइफ में। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कुछ लोगों की घर वापसी होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। घर वापसी आ सकती है, वीजा पीआर खत्म हो सकता है, या फिर आप खुद ही फॉरेन लैंड छोड़ के अब घर वापसी की तैयारी करोगे। आप कोई नया बिजनेस, कोई नया स्टार्टअप, कोई नया एक्सचेंज, कोई नए ट्रेड करना शुरू करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको नेम फेम मिलेगा। कोई फॉरेन कनेक्शन, कोई ऐसा इंसान कोई फॉरेन लैंड से है, उसके साथ कोई मिलकर आप कोई स्टार्टअप करने वाला है, कोई बिजनेस इनिशिएट करने वाला है। फाइनेंशियल लेवल पे करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो छोड़नी पड़ेंगी। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज विल बी द की। हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। घर में मोर पंख लेके आए, अपनी ऊर्जा को सही इस्तेमाल करें। केतु के ट्राइन में बैठा है, क्योंकि केतु आपके कहां बैठे हैं, केतु आपके नवम भाव में बैठा है। मंदिर जाना स्टार्ट कीजिए। केतु के ट्राइन में, केतु के नक्षत्र में आएगा अश्विनी नक्षत्र, फिर भरणी नक्षत्र, फिर आपके कृतिका नक्षत्र। जब तक अश्विनी नक्षत्र में कुछ चीजें हीलिंग मांगेगा, कुछ चीजें छोड़ना मांगेगा, और जैसे ही कृतिका नक्षत्र में आएगा गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो जाएगा, वहां से चीजें डेवलप हो जाएंगी पॉजिटिवली। जो अभी हो रहा है वो बहुत जरूरी है, जो होना है वो बहुत जरूरी होगा होना, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको अभी से ही स्ट्रांगली खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो शनिदेव जैसे ही आपके फिफ्थ हाउस में आएंगे आपको ट्रबल दे सकते हैं, आपकी कुर्सी आपसे छीन सकती है। थर्ड हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में आ जाएगा शनि, फिफ्थ आपके 3 जून 2027 में, थर्ड लॉर्ड फिफ्थ में। आप अपनी कुर्सी को, अपनी ऊर्जा को, आपको चीजें मिल तो जाएंगी, लेकिन उसको सस्टेन करना, उसको कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ग्राउंड रियलिटी नहीं सीखी है, आप फिजिकली वर्कआउट नहीं करा है चीजों पर। तो डीप लेवल पे केतु माइक्रो लेवल की चीजों को दिखाता है, छोटी छोटी चीजों को, ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। कुछ बड़ा करने से पहले मेक श्योर 5 साल का आप वेट करने वाला है। 5 साल अगर आपने मेहनत कर ली, शनिदेव जैसे आएंगे 6th हाउस में, आपके सब प्रारब्ध को खत्म कर दे, आपके सब प्रारब्ध खत्म, आपका कार्मिक डेट खत्म, आपका पैटर्न शुरू, और आप ऐसा कुछ काम करोगे जो जनरेशन टू जनरेशन हेल्प करने वाला है। तो लेगेसी क्रिएट करने का भी समय यही है, और बीमारी को बढ़ाने का समय भी यही है, ठीक है। कोई डॉग है, कोई पेट है, चोरी हो सकता है या काट सकता है, मेक श्योर उससे बच्चे का डेंगू होने के चांसेस हैं, रूट कैनाल होना, हॉस्पिटल विजिट करना, मेडिकल अर्जेंसी होना, इस तरह के चांसेस आसपास बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, ये भी एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तो ट्रैवल करने से आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं?
किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। परिवार अपना है लेकिन किसी और बाहरी इंसान को परिवार बना लिया, यहां पर थोड़ा सा ऑडिट करके चलिएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बहुत कुछ पता चलता है अपने पर्सनैलिटी से। आई विश हम जल्दी मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके जाइएगा। राधे।